मसूद है, मैं एमयू लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे फ़ी हाइक के मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 70-75% तलबा वो पढ़ता है जो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है। तो ये फ़ी हाइक जो करी है एकदम से 3-4 हज़ार रुपये देना उसके लिए एक आसान बात नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी सरकार से या किसी एक आदमी से हमारा झगड़ा नहीं है, हमारी उनसे एक लड़ाई नहीं है। हमारे जो मुद्दा है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो फ़ी हाइक हुई है उसको कम करा जाए। दूसरी बात, हमें यूनियन का इलेक्शन हमें करा के दिया जाए। और अगर बात रही फ़ीस की, तो पिछले 6 साल से यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है। फ़ीस में 200 रुपये यूनियन के फ़ंड के कटते हैं। तो वो 200 रुपये जो पिछले 6 साल से वो टोटल फंड 6 करोड़ 80 लाख रुपये बैठा, तो वो 6 करोड़ 80 लाख रुपये कहाँ गया, उसका डेटा हमें प्रोवाइड करा जाएगा। 6 करोड़ 80 लाख रुपये कहाँ गया। और बात अगर फ़ी हाइक हो रही है तो फ़ी हाइक जो है वो हमारे वेलफेयर पे कहाँ लग रही है। बात यह है, हम अपनी फैकल्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी फैकल्टी में पहली बात तो हर क्लास में एसी नहीं है। एसी है तो वो बेयरली एक्टिव रहता है, चलता नहीं है। पंखे हमारी फैकल्टी के पुराने हैं। फ्रेश वाटर कूलर हमारी फैकल्टी में नहीं है। कंस्ट्रक्शन रूम्स का हमारी फैकल्टी में नहीं हुआ। कंजस्टेड और सफोकेटेड हमारी फैकल्टी की क्लासेस हैं। तो हमारा किसी एक आदमी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बट हमारी मांग ये है कि जितनी भी हमारी जस्टिफाइड और जायज़ डिमांड है सबको पूरा करा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर गौर करे। तो हमारे लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आगे क्या रणनीति होगी अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है? हमारी रणनीति यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जितना भी तलबा है पीसफुल प्रोसेशन और पीसफुल एजिटेशन चला रहा है। 5 दिन 6 दिन हो गए, 5-6 दिन से पीसफुल हमारा एजिटेशन चल रहा है और आगे भी हम पीसफुल मैनर में अपना एजिटेशन जो है जारी रखेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का या एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने का हमारी कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो जस्टिफाइड हमारी डिमांड है वो डिमांड हमारी पूरी करें। डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि कुछ बाहरी लोग इस धरने को चला रहे हैं, हम उनसे परेशान हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, बाहरी लोग तो इस धरने को मुझे नहीं लगता कोई चला रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे सब एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही नज़र आ रहे हैं। और अगर बाहरी लोग कोई चला भी रहे होंगे तो हमारी जो जनरल हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज में नहीं है। बाहरी जो भी आ रहे होंगे वो अपने उनसे आ रहे होंगे, हम उन्हें इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, ना हम उन्हें अपना धरना कैप्चर करने देंगे। हम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल स्टूडेंट है वो ही धरने को चलाएगा और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई बाहरी लड़का यहाँ पे भी आता है तो हम उसे बाहर निकालने का काम करें। प्रॉक्टर साहब से हम फुल कॉपरेशन करेंगे। कोई गुंडा एलिमेंट या कोई बाहर का एलिमेंट हम यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होने देंगे। क्या है जो आप जो दाखिले लेके आए हैं, क्या प्रोटेस्टर्स फंडामेंटल राइट्स को मानने वाले इंसान हैं, गांधीवादी लोग हैं। तो हमने कानूनी तौर से कुछ बातें बताने के लिए और अपना सॉलिडारिटी देने के लिए हमने एक मार्च निकाली है, लॉ फैकल्टी से लेकर के बाबी से। उसमें कुछ बातें की गई हैं। डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड तो वही है। डिमांड से कोई समझौता नहीं है। डिमांड बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं। आज संविधान हाथ में लेके निकले आप, क्या वजह है इसके लिए? जी बिल्कुल, संविधान हाथ में निकले हैं और कोई कुछ ज़रूरी कागजात भी लेके निकले हैं। मुझे लगता है मीडिया बंधु उसमें उत्सुक होगा जानने को। जो वाइस चांसलर, मैडम वाइस चांसलर ने एलिजिबली एक लेटर सबको भेजा है जिसमें डिस्पैच नंबर नहीं है। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और ने भेजा हो। उसी पायदान पर मैं उस लेटर को भी रखता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी उसी पायदान पर रखता हूँ जितना कि मैं इस ईमेल को रखता हूँ। ये भी किसी फेक आईडी ने उसी तरीके से बगैर डिस्पैच नंबर, बगैर ऑफिशियल ईमेल के प्रोफेसर नईमा खातून की इमेज को ख़राब करने के लिए शायद एक लेटर भेजा है, जैसे वो लेटर भेजा गया होगा मुझे लगता है। उसमें ये लिखा गया कि गुड डे कैफ, आर यू फ्री, लेट मी नो इफ़ यू कैन गेट अ टास्क डन, आई एम अवेलेबल वाया ईमेल, रिगार्ड नईमा खातून, वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं ये देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रॉक्टर साहब को देना चाहता हूँ। इसकी भी और उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि किसने भेजा है, कौन है इसके पीछे। दूसरी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ऑर्डर की बात हुई कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको स्टूडेंट मान नहीं रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये लगाई गई कि स्टूडेंट्स ऑर्डर को माने हाई कोर्ट के। हम भी एक ऑर्डर लेकर के आए हैं हाई कोर्ट का, उसी हाई कोर्ट का। हम ये चाहते हैं कि अगर वाइस चांसलर मैडम एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हमसे कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें, तो ये ऑर्डर भी 63 पेज का है जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को सस्पेंड करते हैं, आप उनको उस तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर सस्पेंड करते हैं उनका एकेडमिक लॉस नहीं होगा। एक डायरेक्शन दिया कि एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आते हैं, और उनको एकेडमिक लॉस सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसका पालन नहीं हुआ, साल भर का वक्त दिया गया था इसको अप्लाई करने के लिए, इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। ये भी हम देना चाहते हैं ताकि वो इसको भी पढ़ें और हमसे अगर एक्सपेक्ट तवक्को है तो हमें भी उनसे तवक्को है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगी। उसी तरीके से लिंगदो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसने पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लिंगदो कमेटी होगी, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस होंगे, उसको भी मैं लेकर के आया हूँ और मैं उनसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लिंगदो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी मानेंगी। तीसरी चीज़ जो
मैं बहुत प्रकाश में लाना चाहता हूं कि एक इन्होंने काउंटर एफिडेविट में ये लिख करके दिया कि कितना एक्सपेंडिचर, कितना इनकम स्टूडेंट यूनियन के फंड में, और कहा कि ऑनरी ट्रेजरर सेक्रेटरी के रिक्वेजिशन के बिना यूनियन का फंड जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकता है। इसी में ये लिख रहे हैं कि कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंडिचर भी इन्होंने खर्च किए हैं। मैं उन्हीं की बात से इनको पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसके लेटर के लिए और किसके फ़ायदे के लिए यूनियन का पैसा, स्टूडेंट का पैसा खर्च किया है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्हीं के बजट में कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें 5 साल का जोड़ करके जो हो रहा है, जो इससे कंट्रडिक्शन है, उसमें ये है, उसमें 2,72,00,000 रुपए इन्होंने डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर में लिखा है। इसकी भी सघन जांच होनी चाहिए। मैं कानून के हवाले से, कानून एक लॉ का स्टूडेंट होने के तहत, LLM का स्टूडेंट होने के तहत ये पोस्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से कि UGC का लेटर भी है जिसमें कहा गया है कि परमानेंट पोस्ट पर टेम्प्रेरी लोग इतने दिन तक रहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर जो है वो डायलेपिडेशन हो रहा है, उस पर जो है वो असर आ रहा है। ये भी मैं भिजवाना चाहता हूँ अगर कानून की बात हो रही है तो। और इसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट लगाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि द यूनिवर्सिटी विल मेक ऑल एंडिवर्स स्टूडेंट्स यूनियन इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन दैट इज 2025 एंड 2026। तो ये इससे भी बाउंड है। इस कानून को, इस हाई कोर्ट के भी कागज़ को मैं उनको देना चाहता हूँ। अगर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर दें तो हम भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ पेपर आप लोगों ने जलाए हैं, कुछ पायदान पर रखने की बात कही है, वो क्या था? नहीं, पेपर में हमने फाड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से उस ईमेल की ऑथेंटिसिटी है कि कोई भी भेज सकता है, उसी तरीके से बगैर डिस्पैच लेटर की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसे भी कोई भी भेज सकता है। हमने उसको फाड़ दिया और उसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की गरिमा के खिलाफ बातें भी लिखी हुई। आपके द्वारा तो स्टूडेंटों के द्वारा सर राखी भी भेजी गई है, क्यों भेजी, क्या मतलब है? देखिए, कल जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर इनकम्पिटेंसी के तहत पुलिस को बुला करके भेजा गया, पकड़ करके यूनिवर्सिटी के कैंपस में से। इससे अग्रीड होकर के बहनों का एक खदशा था कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, और उसी की डिमांड भी थी। कल फिर से अटैक हुआ। हम इन्हें और हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई भरोसा नहीं है। कुछ राखियाँ हमने प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट साहिबा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में SSP और DM साहब को लिखा है कि इस राखी के तहत आज रक्षाबंधन के पावन। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, किस चीज़ को लेकर हुआ है? ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 6-7 रोज से। ये प्रोटेस्ट फीस हाइक पे चल रहा है और बच्चों के सस्पेंशन पे चल रहा है। और लास्ट डिमांड हमारी लास्ट डेट प्रॉक्टर टीम का रिज़ाइन पे। तो क्या मांगे आपकी आगे? हमारी तीन ही डिमांड पे तीन ही डिमांड है हमारी। तीसरी डिमांड के अलावा चौथी डिमांड कोई नहीं है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमांड बनी है वो प्रॉक्टर टीम का रिजिग्नेशन है। दूसरी डिमांड हमारी फीस हाइक के ऊपर है। और तीसरी डिमांड हमारी बच्चों का जो सस्पेंशन हुआ है, तकरीबन 250 से 300 बच्चे जो पिछले 5 सालों में सस्पेंशन हुए, उनके सबके सस्पेंशन वापस होने चाहिए। इंतजामिया द्वारा एक लेटर दिया गया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ऐसे लेटर बहुत आए, बहुत चले गए। हमें इन लेटरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शाहिद अली सिद्दीकी LLM सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज हम यहाँ बाबे सैयद पे धरने में शामिल हुए हैं पूरे ब्लैकआउट मार्च के साथ। और आज का पर्पज़ ये था कि हमारे जो 7 दिन से जो धरना चल रही है बाबे सैयद पे फ़ी हाइक को लेके, तो फ़ी हाइक का ये जो मुद्दा है ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद और BHU, JNU और DU ये बहुत ही मतलब नॉमिनल, यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 40% का शुल्क बढ़ोतरी हर कोर्सेज में, बहुत मतलब एक वाइस चांसलर का समझिए कि एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और इससे जो है बहुत ज़मीनी स्तर पे लोगों को दिक्कतें आ रही है शुल्क को जमा करने में। ये इनका पहला प्रोग्राम है शुल्क बढ़ोतरी। और आगे जो है ये डाइनिंग चार्जेज भी बढ़ाएंगे, जिससे कि जो दूर के और जो गरीब मजदूर मजलूम जो छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। द्वारा कहा गया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद हम करेंगे, वो हमें आकर एप्लीकेशन दें। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर आप बताइए कि कोई गरीब बच्चा पर्टिकुलर जो है वो कैसे एप्लीकेशन दे सकता है? और ये विश्वविद्यालय और ये कॉन्स्टिट्यूशन सबकी बात करता है, सबकी हक की बात करता है। तो इसमें सर ये अलग अलग लोग जो हैं इस तरीके का ये डिसाइड करना कि ये बच्चे जो है इनकी शुल्क कम होगी, इनकी नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है,
पब्लिक डोमेन में काम होना चाहिए, सबका शुल्क जो है एक समान होना चाहिए। और वाइस चांसलर को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इस पे बहुत जल्द इस पे एक्शन लीजिए, नहीं तो ये धरना बहुत तेज होने वाला है। प्रोक्टोरियल टीम द्वारा पुलिस प्रशासन को बुलाकर कुछ छात्रों को उठवाया गया, उस संबंध में क्या कहेंगे? जी, ये प्रोक्टोरियल टीम द्वारा ये जो हरकत हुई है, एसओसी जो अंदर आए हैं, जो पुलिस अंदर आए हैं और छात्रों पे जो जिस तरीके से उनका दुर्व्यवहार हुआ है, ये निहायत ही शर्मिंदगी का वो सवाल है। कैसे कि आप देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरे हाथ में है, ये रिलीजन, राइट टू रिलीजन देता है और इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी किसी प्रकार का आउटर पुलिस अलाउ नहीं है। तो फिर ये कैसे पुलिस को अलाउ करते हैं आने के लिए? और हमारे छात्र जो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये मौलिक अधिकार है, नमाज पढ़ना शिक्षा मौलिक अधिकार है और आप इसको इस तरीके से आप अपनी बर्बरता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और आगे जो है आपको समय समय पे चुनौती देते रहेंगे कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। क्या मांग करते हैं इंतजामिया? सर, हम इंतजामिया से पहले यही मांग करते हैं कि जो शुल्क में बढ़ोतरी हुआ है 40% का, उसको वापस लिया जाए और अगर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती भी है समय को देखते हुए, तो प्रॉपर जो है एक काउंसिल बनना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए, उसका गठन हो, उसमें जिम्मेदार जो फैकल्टीज हैं उनको लिया जाए, स्टूडेंट्स को लिया जाए, रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाए, फिर उसके बाद से कोई डिसीजन लिया जाए। और आगे जो यूनियन का मसला है, जो 6 साल से यूनियन यहाँ पे आया नहीं है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश भी है कि आप जो है फुली फ्लेज जो है जब एकेडमिक